ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं जो इससे पहले अनुराग ठाकुर ने कहा था गोली मारो सालों को। इनके ही लोग हैं जो ऐसे ऐसे शब्दों का उद्बोधन करते हैं। इन्होंने लिखा है क्या पीरियड मासिक धर्म के दौरान महिलाएं की नई संसद में प्रवेश कर सकती हैं। वाकई में ये पूरी तरीके से, अगर आज इनकी घर की परिवार की कोई बहन यहाँ बैठी होती तो क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करते? ये क्या ये बहन बेटियां हिंदू परिवार से नहीं थी? जो सरकार पाकिस्तान के हिंदुओं के ऊपर जब जुल्म होता है तब ढिंढोरा पीटने लगती है। इस सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा धर्म का अफीम और धर्म का धंधा धर्म के नाम पे लूटा गया है। राजा इतना क्रूर हो गया है कि पूरे दिल्ली को किलों से तब्दील कर दिया था, पूरे दिल्ली को किला बना दिया था। आपको भी गर्व होगा मोदी जी पे। मौसा जी बना लीजिए, मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के। देखिए प्रधानमंत्री है तो मौसा बना लीजिए, क्या दिक्कत है? कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरी देख लिया है देखेंगे। आए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। राजा अहंकारी है और राजा जब जब झूठा और पाखंडी हो जाए तब तब राज्य का सर्वनाश हो जाता है। ये सर्वनाशी सरकार है। देखिए अब वही कहते हैं इजराइल हो गया है, अफगानिस्तान हो गया है। ये आप तय कर लीजिए जिस तरीके से इस सरकार के शासनकाल में तानाशाही चल रही है। एक तरफ पूरी गोदी मीडिया मोदी जी के उद्घाटन का ढिंढोरा पीट रही है और सेंगोल को पूरी तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है कि ये पहले छड़ी की तरह यूज की जाती थी और अब इसको राजदंड की तरह लाके स्थापित संसद भवन में किया गया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूं कि राजा अपना भव्य स्वागत कर रहा है और एक तरफ प्रजा के ऊपर लाठी और डंडों से बरसात किया जा रहा है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं जो इससे पहले अनुराग ठाकुर ने कहा था गोली मारो सालों को। इनके ही लोग हैं जो ऐसे ऐसे शब्दों का उद्बोधन करते हैं। जब देश की बेटियां मेडल लाती हैं तब ये लोग फोटो खिंचवाने चले जाते हैं और जब देश की बेटियां न्याय की आवाज उठाती हैं तो एक आपको दिखा देता हूं। एक पता नहीं ये पत्रकार हैं, ये खच्चर हैं, इन्होंने क्या लिखा है ये देख लीजिए। मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा, अब इन्हें फेमस नहीं करना है। इन्होंने लिखा है क्या पीरियड मासिक धर्म के दौरान महिलाएं की नई संसद में प्रवेश कर सकती हैं। वाकई में ये पूरी तरीके से, अगर आज इनकी घर की परिवार की कोई बहन यहाँ बैठी होती तो क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करते? ये धार्मिक आयोजन था तो आप ऐसे किसी मतलब महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी सनातनी पद्धत से हुआ है। सनातनी पद्धत है ये। सनातनी पद्धत में नारियों को पूजा जाता है, नारियों का सम्मान किया जाता है। इस सरकार के शासनकाल में नारियों को क्या वो लाठी डंडों से पीटा जाता है? आज क्या ये बहन बेटियां हिंदू परिवार से नहीं थी? जो सरकार पाकिस्तान के हिंदुओं के ऊपर जब जुल्म होता है तब ढिंढोरा पीटने लगती है। आज सरकार को क्या हो गया है? आज सरकार को नहीं पता है। आपने देखा होगा महाकालेश्वर कॉरिडोर का भी बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटा गया था। थोड़ी सी हवा में जिस तरीके से मूर्तियां खंड खंड हो गई और बीजेपी वाले अभी इकट्ठा करने नहीं गए उनको। ये लोग धर्म के अनुयायी हैं नहीं, ये लोग पूरी तरीके से तांडव करने वाले। मैं कहता हूं पहलवानों के साथ। आंधी में अगर मूर्तियां टूट गई हैं तो उसमें सरकार दोषी है, इसका मतलब? आप बताइए 700 करोड़ का प्रोजेक्ट। तो आप इस सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा धर्म का अफीम और धर्म का धंधा धर्म के नाम पे लूटा गया है। आपने आज दिल्ली की खबर आप नहीं दिखाएंगे, जिस तरीके से निर्मम तरीके से 16 साल की बच्ची को चाकू से भूंक दिया गया, वो नहीं खबर दिखाएंगे आप मोदी जी की बड़ाई दिखाएंगे। मोदी जी के शासनकाल में पूरी तरीके से देश की जनता बदहाल है। मैं पहलवानों के साथ खड़ा हूं और जिस सरकार के शासनकाल में टेंटों को उखाड़ा गया है, हम पहलवानों के साथ उसी जंतर मंतर पे दोबारा अपने टेंट को लेके और आंदोलन वहीं से शुरुआत करेंगे। अब सत्याग्रह महिला पहलवानों के साथ होगा और इस सरकार ने न्याय नहीं देने का काम किया है। पहलवानों को FIR हो गई है। देखिए वही कहते हैं जिसके ऊपर पास्को एक्ट के तहत FIR दर्ज है उसको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता। मैंने अभी वीडियो देखा जिस तरीके से पहलवानों ने केवल एक PSO की मांग की थी, उनके पीछे 5-5 पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं। वो महिलाएं पूछ रही हैं बेटियां देश की कि ये क्यों भेजा जा रहा है मेरे पीछे। दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की बजाय देश की बहन बेटियों के ऊपर 6 मुकदमे दर्ज कर रही है। ये तो शर्म की बात है, पूरी शर्म की बात है। कल जो है छवि धूमिल की जा रही थी क्योंकि कल नए संसद का जो है उद्घाटन किया जा रहा था। क्या जरूरत थी कल करने? भारत कृषि प्रधान देश है। किसान के बेटे ही जमान होते हैं, किसान की बेटियां ही पहलवान होती हैं और बिना किसानों की पंचायत के संसद में कैसे पंचायत हो सकती है? ये तो वाकई में किसानों की पंचायत होनी चाहिए थी। लेकिन एक राजा इतना क्रूर हो गया है कि पूरे दिल्ली को
किलों से तब्दील कर दिया था, पूरे दिल्ली को किला बना दिया था। ऐसा लग रहा था कि किसी युद्ध योद्धा ने अपने राज और पाट को बचाने के लिए जनता को और प्रजा को जंजीरों में जकड़ दिया है। आप देखे होते जंतर मंतर के चारों तरफ जिस तरीके से बैरिकेटिंग लगी हुई थी और पैदल आवाजाही पे भी रोक थी, वाकई में कल लग रहा था कि ये कहीं न कहीं इजराइल और अफगानिस्तान है। ऐसा लग रहा था हम आजाद भारत में रह ही नहीं रहे। आप लोगों की सुरक्षा में था सब कुछ। देखिए, सुरक्षा में मोदी जी के सुरक्षा में था, हमारे सुरक्षा में था। मोदी जी अगर सुरक्षा के वाकई में वो हैं तो बड़े बड़े गाड़ियों में पोस्टर आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया का बहुत जबरदस्त प्रचार कर रहा है कि युवा खेल में आए, खेल में रुचि जो रखने वाले युवा खेल में आए, और खेल के बाद जब वो मेडल लेके आए तब मोदी जी तो फोटो खिंचवाने चले जाएं, लेकिन वो अपना हक मांगने आए जब, तो मोदी जी लाठी चलवाएं। देश के गांव पर गर्व है मोदी जी को। आपको भी गर्व होगा मोदी जी पे। मौसा जी बना लीजिए, मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के। देखिए प्रधानमंत्री है तो मौसा बना लीजिए, क्या दिक्कत है? आपके लिए नहीं, आप बताइए। अब जब राहुल गांधी जी अमेरिका जाते हैं, मैं ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं मानता जो देश की बहन बेटियों को न्याय दे पाए, उनके ऊपर लाठी डंडे चलवाए। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेता राहुल गांधी जब विदेश यात्रा पे जाते हैं तब वो कह देते हैं नानी के यहाँ छुट्टी मनाने जा रहे हैं। तो मोदी जी जो कह रहे हैं नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया हूँ, तो क्या वो नानी के घर से पैसा लेके आए थे या जनता का पैसा है? जनता के द्वारा पैसा लिया गया है ना, तब संसद भवन नया बना है। ऐसा घर क्या जिस घर में बहन बेटियां खुशहाल ना हो? ये सरकार पूरी तरीके से क्रूर हो चुकी है। इस देश में तानाशाही नहीं चलेगा, महिला पहलवानों का सत्याग्रह चलेगा और दोबारा हम जंतर मंतर पे खड़े होंगे और उनके न्याय और अधिकार के लिए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। लोग कह रहे हैं आंदोलन खत्म हो गया। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। जब गर्दन बगावत कर देना, जब सरकार ही उग्र हो जाए, तब एक शेर बड़ा अच्छा लगता है, आए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। इसलिए ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आप जिस तरीके से कल आप अगर फोटो वो तस्वीरें देख रहे होंगे तो आपकी रूहें कांप जाएंगी। जो बहनें हमारी मेडलों को अपने सीने से लगाती हैं, उसी सीने पे दिल्ली प्रशासन का बूट था और उनको लाठी और डंडों से प्रहार किया जा रहा था। प्रधानमंत्री का दिल क्यों नहीं मतलब जैसे कांपता है इस तरह की तस्वीरें देख? बिल्कुल नहीं कांपेगा, क्योंकि जब राजा क्रूर हो जाता है तो उसे अपनी सिवा कुछ नहीं दिखता है। जैसे आपने देखा होगा 500 मीटर दूरी पे जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का आवास था, उपराष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। मोदी जी उद्घाटन में, समाचार में, हवन पूजन में पूरी मीडिया सिर्फ उन्हीं का तस्वीर दिखाई है। सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मोदी जी अपने कमाई का पैसा पूरा देश की जनता को दे रहे हैं। देश की जनता का जो गाढ़े कमाई का पैसा था उसी के द्वारा संसद भवन बना है, ना कि सरकार ने कमा के लाके संसद भवन दिया है। अगर एक घर था, उस घर को बेघर करके दूसरे घर को नया बसेरा बनाना और देश की बेटियों को न्याय न देना, ये लोकतंत्र का मंदिर नहीं कहता है। ये कहीं ना कहीं राजा अहंकारी है, और राजा जब जब झूठा और पाखंडी हो जाए तब तब राज्य का सर्वनाश हो जाता है। ये सर्वनाशी सरकार है। ऐसी सत्ता में बैठी हुई सरकार नहीं चाहिए जो देश की बेटियों को न्याय न दे पाए। देश के लिए क्या मोदी जी ने कोई अपने लिए किया है क्या? देश के लिए क्या? तो देश के लिए क्या होता? तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन कराया गया होता। देश का प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति होता है कि दूरबीन लगाए हैं आप? तो महामहिम जी ने कहा था कि आप मोदी जी देखिए वही। अच्छा भाई, अब कहते नहीं है, जब आप पूरी तरीके से तानाशाही रवैये पे आएंगे तो महामहिम जी तो कहेंगे ही कहेंगे। तो ये सरकार जालिम सरकार है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, लेकिन जो लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। जो लोग कह रहे हैं पहलवानों को गोली मारेंगे और आज तो कचरे में भर के फेंके हैं, ऐसा नहीं है। उनके मेडलों को, उनके मेहनत को, उनकी गाड़ी पर कमाई पैसे, जो उनकी मेहनत है, पैसा तो दुनिया कमा लेती है, लेकिन देश के शोहरत और देश के तिरंगे का मान प्रत्येक व्यक्ति नहीं बढ़ा पाता है। आंदोलन फिर खड़ा हो पाएगा? बिल्कुल आंदोलन खड़ा होगा, सत्याग्रह शुरू होगा, महिला पहलवानों का दोबारा सत्याग्रह शुरू होगा और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और जी के देंगे। ना रुके हैं, ना झुके हैं, ना दबेंगे, ना मिटेंगे। हम पहलवानों के साथ न्याय की आवाज उठाते रहेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे।